For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जब से हमें पता चला है कि सलमान खान के द बैंग रीलोडेड कॉन्सर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबई है, हम इस मच एंटिसिपेटेड शो का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबई के लिए रवाना हो गई और यूएई के फैंस को एंटरटेन करने के लिए सभी इतने एक्साइटेड हैं कि एक के बाद एक लगातार सेल्फीज क्लिक करके इन दिनों को यादगार बना रहे हैं। इसके अलावा द बैंग रीलोडेड टूर दुबई के शुरू होने से पहले टीम मेंबर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी बने, जहां सलमान खान ने अपने चुलबुले अंदाज में अपनी टाइग्रेस कटरीना कैफ को छेड़ना शुरू कर दिया। अब ये देखते ही कैट खुद को रोक नहीं पाई और सलमान से कहने लगी, सलमान प्लीज गिव मी दैट माइक बैक। कैट जिस क्यूट अंदाज में सलमान से माइक वापस मांग रही थी, वो देखकर तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अब हम सबको दुबई में होने वाले द बैंग रीलोडेड टूर की एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? जब से हमें पता चला है कि सलमान खान के द बैंग रीलोडेड कॉन्सर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबई है, हम इस मच एंटिसिपेटेड शो का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। इनफैक्ट इस कॉन्सर्ट के कंफर्म होते ही सलमान के भाई सुहेल खुद शो डायरेक्टर के नाते दुबई जाकर ग्राउंड वर्क कंप्लीट करके लौटे और इसके बाद पूरी टीम एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की तैयारी में लग गई। देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबई के लिए रवाना हो गई और कल ही हमने आपके साथ सलमान, प्रभुदेवा और सोनाक्षी सिन्हा का एक सेल्फी मोमेंट शेयर किया था और अब हम लाए हैं एक और यादगार सेल्फी जहां हमें सलमान अपने जीजा आयुष शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान का स्वैग, उनकी सिग्नेचर ब्लैक शर्ट और किलर स्माइल से बखूबी नजर आ रहा है और आयुष भी कॉन्ट्रास्टिंग व्हाइट में गजब ढा रहे हैं। तो इस हैंडसम डुओ की सेल्फी को देखकर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। जब से हमें पता चला है कि सलमान खान के द बैंग रीलोडेड कॉन्सर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबई है, हम इस मच एंटिसिपेटेड शो का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। इनफैक्ट इस कॉन्सर्ट के कंफर्म होते ही सलमान के भाई सुहेल खुद शो डायरेक्टर के नाते दुबई जाकर ग्राउंड वर्क कंप्लीट करके लौटे और इसके बाद पूरी टीम एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की तैयारी में लग गई। देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबई के लिए रवाना हो गई और यूएई के फैंस को एंटरटेन करने के लिए सभी इतने एक्साइटेड हैं कि एक के बाद एक लगातार सेल्फीज क्लिक करके इन दिनों को यादगार बना रहे हैं। तो अब इन अनगिनत सेल्फीज में से एक सेल्फी है जहां सलमान अपनी टीम के साथ पोस्ट करते नजर आ रहे हैं और माय सभी के चेहरों की स्माइल तो देखने लायक है। इस पिक में सलमान के साथ प्रभुदेवा, मनीष पॉल, आयुष शर्मा, कटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा और बाकी टीम मेंबर्स भी प्रेजेंट थे और इस पिक को देखकर तो हमें यकीन हो ही गया कि ये टीम स्टेज पर ही नहीं बल्कि पूरे टूर के दौरान धमाका कर देगी, है ना? सलमान खान की फिल्मों का सभी को इंतजार रहता है और हर साल ईद पर वो कोई ना कोई ब्लॉकबस्टर हमें तोहफे में देते ही हैं। इनफैक्ट फिल्म टाइगर जिंदा है जब दिसंबर में रिलीज हुई थी तो सभी सल्लू फैंस के लिए एक डबल धमाका हो गया था और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये तो हम सब जानते हैं कि सलमान खान की आगामी फिल्म भारत इस साल ईद पर रिलीज होने वाली है और उसके बाद वो सीधे दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। सभी को लग रहा था कि ये फिल्म ईद 2020 में रिलीज होगी, मगर नहीं। सलमान ने खुद रोहित शेट्टी को अश्योर किया था कि उनकी फिल्म दबंग 3 ईद 2020 में नहीं होगी रिलीज। ये सुनते ही उनके फैंस हैरान रह गए, पर अब चुलबुल पांडे ने अपने अनोखे अंदाज में ये कंफर्म किया है कि दबंग 3 इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। तो इस साल भी हम 2019 का एंड एक धमाके के साथ होता देख सकेंगे, है ना?
अक्षय कुमार की फिल्में कंटेंट में हाई होती हैं और साथ ही बॉक्स ऑफिस पर गेम चेंजर्स भी। शायद इसीलिए उन्हें बॉक्स ऑफिस का खिलाड़ी माना जाता है। उनकी अपकमिंग फिल्म केसरी इसी महीने रिलीज होने वाली है और फिर वो अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। इसी दौरान उनकी फिल्म हाउसफुल 4 भी रिलीज होगी, जिसके बाद वो सीधे अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में बिजी हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये लेजेंडरी हीरो पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक होगी, जो कि यशराज फिल्म्स के बैनर में बन रही है। इस फिल्म की चर्चा तो काफी समय से चल ही रही है, लेकिन अब फाइनली अक्की ने खुद कंफर्म किया है कि वही देश के वीर पृथ्वीराज चौहान का रोल अदा करने वाले हैं। तो अब खुद अक्की के इस कॉन्फर्मेशन के बाद हम सब इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। और आप? कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि सलमान खान के इंटरनेशनल दबंग रीलोडेड कॉन्सर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबई होगा। जी हाँ, सलमान के भाई और शो डायरेक्टर सोहेल खान पर्सनली दुबई गए थे, जहां उन्होंने आने वाले कॉन्सर्ट का ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर दिया। और अब कल ही हमने सलमान खान को अपनी रज्जो सोनाक्षी सिन्हा और दबंग 3 के डायरेक्टर प्रभु देवा के साथ एयरपोर्ट पर देखा। ये तीनों दबंग रीलोडेड के लिए दुबई रवाना हो रहे थे और जाने से पहले तीनों ने ये एक यादगार सेल्फी क्लिक की, जो कि अब वायरल हो चुकी है। अब इस सेल्फी को देखकर तो हमें यकीन है कि ये तीनों दबंग रीलोडेड में धमाका कर देंगे और अब यूएई के फैंस को उनका बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल बस इतना ही, मगर दबंग रीलोडेड दुबई के और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए। नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी फिल्म नोटबुक जल्द ही रिलीज होने वाली है और इन दिनों वो अपनी पूरी टीम के साथ इस फिल्म को प्रमोट करने में बिजी हो गए हैं। इस दौरान वो कई मीडिया इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, जहां उनसे सलमान खान के साथ काम करने के बारे में पूछा गया। नितिन ने कहा कि उनकी पहली मूवी फिल्मिस्तान की सक्सेस के बाद सलमान खान उनके साथ काम करना चाहते थे, तो जब उन्हें ये स्टोरी लाइन मिली तो उन्होंने तुरंत इसे सलमान के साथ डिस्कस किया। सलमान न सिर्फ इस स्टोरी को लेकर रिसेप्टिव थे, बल्कि उनके कारण ही डेब्यूटेंट्स जहीर इकबाल और प्रनुतन बहल भी बॉलीवुड में डेब्यू कर सके। सलमान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए नितिन ने कहा कि वो एक एक्टर प्रोड्यूसर हैं। मैंने सिर्फ 4 फिल्में ही की है, लेकिन उन्होंने 100 से भी ज्यादा। उन्हें सही तजुर्बा है और वो ऑडियंस के पल्स को जानते हैं, इसलिए मैं सलमान के ओपिनियंस को काफी सीरियसली लेता हूँ। सलमान को लेकर नितिन कक्कड़ के व्यूज से हम तो पूरी तरह से सहमत हैं। और आप? कबीर खान अब अपनी पहली वेब सीरीज रोर ऑफ द लायन के प्रमोशंस में काफी बिजी हैं और इस सीरीज के बारे में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये महेंद्र सिंह धोनी के मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी और आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के डिसबैंड होने के दौर की कहानी है, जिसमें खुद MS धोनी ही फीचर कर रहे हैं। अब इतने प्रॉमिसिंग वेब सीरीज को प्रमोट करने में कबीर खान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसलिए वो कई बार मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए भी नजर आए। एक ऐसे ही इंटरैक्शन के दौरान उनसे अपने पुराने दोस्त सलमान खान के साथ काम करने के बारे में पूछा गया, तो गेस व्हाट? कबीर खान ने जवाब में कहा, अगर एक कहानी होगी जिसे सुनकर सलमान और मैं दोनों ही इक्वली एक्साइटेड हो जाते हैं तो 100% एक फिल्म होगी। ये तो सभी जानते हैं कि फिल्म ट्यूबलाइट के दौरान इन दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसके बाद इन दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। पर अब लग रहा है कि कबीर सलमान से सुलह करना चाहते हैं, तो क्या भाईजान भी इस बात के लिए राजी होंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अरबाज खान का वेब चैट शो पिंच शुरू हो चुका है और इस शो की पहली सेलिब्रिटी गेस्ट थी करीना कपूर खान। 10 एपिसोड के सीजन में कई सेलिब्रिटीज अरबाज के शो पर मेहमान बनकर आने वाले हैं और पहले एपिसोड में ही बेबो करीना कपूर ने एक फैन का मैसेज अरबाज के साथ शेयर किया, जहां उस फैन ने कहा, कसम से तेरी बाकी सब मूवीज देखूंगा मैं, बस दबंग मत बना यार। तो इस बात का जवाब देते हुए अरबाज ने कहा, दबंग तो बनेगी, तुझे देखना हो या ना हो, मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग सलमान
सलमान हैज गिवन अ गो अहेड एंड इंशाल्लाह इट विल बी अ सुपर डुपर हिट। वेल, ये बात तो सच है कि सलमान ने दबंग 3 के लिए हामी भी भर दी है और वो जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। ऐसे में ये फैन दबंग ना देखने का इरादा बदल देगा या फिल्म के रिलीज के बाद भी अपनी बात पर टिका रहेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अरबाज खान का नया चैट शो पिंच कल ही शुरू हुआ और इस शो के ग्लैमर कोशेंट को सबके सामने लाने के लिए करीना कपूर खान बनी थी इस शो की पहली सेलिब्रिटी गेस्ट। इस शो में बी टाउन के सितारे अपने सोशल मीडिया इंटरैक्शंस के बारे में खुलकर बात करते नजर आएंगे। 10 एपिसोड के इस चैट शो को YouTube पर स्ट्रीम किया जाएगा। ये खबर सुनते ही सभी को लगने लगा कि सलमान खान भी इस शो का हिस्सा होंगे, पर नहीं। अरबाज ने ये कन्फेस किया है कि हालांकि सलमान अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस शो पर मेहमान बनकर आना चाहते थे, अरबाज इस शो को अपने बल पर हैंडल करना चाहते थे और इसलिए जहां इस सीजन में उनके शो पर करण जौहर, कपिल शर्मा और सोनम कपूर आहूजा जैसे सेलिब्रिटीज नजर आएंगे, वहीं सलमान इस शो के मेहमान नहीं बनेंगे। पर भाईजान बिना कुछ किए तो रह ही नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अरबाज के शो का पहला एपिसोड शेयर करते हुए लिखा, मेरे मक्की भैया ने कुछ ज्यादा ही फनी कर दिया, प्लस करीना कपूर खान, मतलब टोटल लाफ्टर रायट, देखिए आप भी। तो अब सलमान के इस प्रमोशंस के अंदाज के बारे में आपका क्या कहना है? हमें जरूर बताएं।